अब तो आप सबको यकीन हो गया। वेल सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर इज नो दो राहे। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातन, तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में आके मैंने बहुत कुछ पाया है। देखते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है, तो वो जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। में रहते हैं। पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, पर वो सारे तो हिंदू ही थे एक जमाने में, सारे हिंदुस्तान फैमिली में, एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं they were Sanatanis. She converted after marriage. Well, सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर इज नो दो राहे। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। ये वो कश्मीर है जहां पे आप देख सकते हो कि मसरत जहरा जैसी जर्नलिस्ट। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म का बोलबाला पूरी दुनिया में फैल रहा है। आप देख रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी सनातन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। वहीं वेस्ट की बात करें तो पूरे यूरोप में और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आपको सनातन धर्म की एक लहर आती हुई दिख रही है। वहीं मुस्लिम कंट्री में भी आप देख रहे हैं यूएई के अंदर हाल ही में 14 फरवरी को स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। और हम बात करें यहाँ पे टर्की की, टर्की जो कि पाकिस्तान के बाद दूसरा कट्टर मुल्क है मुसलमानों का, और ये देश के लोग अभी सनातन धर्म की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, भारतीय संस्कृति को काफी करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि एक टीवी एक्टर है बुराक डेनिज, ये आए थे भारत आकर इस्कॉन गए, वहां पर इन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ये स्टोरी भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तान में भी सनातन धर्म में काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो सिर्फ कवरेज देती थी एनकाउंटर्स को एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कवरेज देती थी उसको बताया जाता था कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये शी इज नॉट वन ऑफ अस, शी इज नॉट दिस। अब उसको अपने आप को कश्मीरी प्रूव करने के लिए इंडिया बैशिंग जर्नलिज्म शुरू करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो वहां माहौल कैसा था। वहां कोई दुपट्टे के बगैर चलता तो उसको घर से बाहर निकाल के उसको काली पोतती थी दुख तराने मिल्लत की औरतें। हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, पर वो सारे तो हिंदू ही थे एक जमाने में, सारे हिंदुस्तानी थे। सनातन धर्म वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है, तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर।
मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज। रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं दे वर सनातनीज। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हमने कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ। I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा that I don't want to be a practicing Muslim anymore. I gave up. Now I gave up. उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट। आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married. मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space, and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये, that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद, when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan. फातिमा भुट्टो की शादी को मुखालफत का सामना, निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो कहां पर गायब हो गए हैं, मंदिर में जाने की क्या हकीकत है, मंदिर में क्यों गए, और किसने मंदिर बुलाया था जहां पर जो है वो पूजा पाठ। This is our time, this is our Hindu time, Hindustan's Hindu time is there. He has proven. तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक ग्रो अप ही नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो दायरे इस्लाम में आ चुके हैं, लेकिन फिर मंदिर में जाने का क्या मतलब। लोगों ने जी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही है, मैंने जो है आपको दिखाई भी है। ये तस्वीर गौर से देखें, जहां पर फातिमा भुट्टो जो है, ग्राहम और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की, ये तीनों जो है वो हिंदू मंदिर में जाते हैं जहाँ पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि उनके रीति रिवाज क्या है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों से समझा है कि वो वहाँ पर जो है वो पूजा कर रहे हैं। जैसे उनके जो
जो वहाँ पर मंदिर पे मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं, पुजारी साहब वो वैसा कर रहे हैं और वो वहाँ पर जो है वो दूध वगैरह जो है वो जो भी एग्जैक्टली मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो है वो देख रहे होते हैं और आप लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जी मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और इनकी ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी तस्वीर जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वही ड्रेस पहनकर जो है इसके बाद वो टेंपल जाती हैं, ना सिर्फ टेंपल का विजिट करवाती हैं, मतलब अगर लोग कहते हैं, मतलब लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर वो टेंपल अपने शौहर को दिखाने गई थी तो वो उनको दिखा सकती थी, लेकिन ये तीनों वहाँ पर जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने भरपूर अंदाज में पूजा की है। इन पिक्चर्स में फातिमा भुट्टो है, ग्राहम है, और इन्होंने वही लिबास पहना हुआ है जो इन्होंने जो है वेलफेयर में, एनिमल वेलफेयर सेंटर में जब जाते हैं। हमारा एक चीज, हम पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं सुनते हैं, पढ़ाया भी जाता है जी फला ये है फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं? ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है, और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती, लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे हैं, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था हम नीचे की तरफ जा रहे हैं? फकीर साहब, इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज़ सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह और इसी माइंडसेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है सबसे। तो इसमें रिलीजन इज नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि मजहब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। कश्मीर के मामले पे आपको अंदाजा होगा कि ये चीज हमें सिखाई जाती है, और आप यकीन माने मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि हालांकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके यही कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो वो तो हमारे दुश्मन है। मैंने उनको समझाया, तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है। तो अब ये टीचर्स हमारे आसपास के बच्चे, तो एक माइंड सेट है। तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा, मुतालिया पाकिस्तान के हम लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में ऑन अ सीरियस नोट कि जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहां पे इख्तलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। वो मजहब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा, शिया सुन्नी, इतनी नफरत है ऑन द पीक। मैं जंग साइड से हूँ और हमने जो देखा है, मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90s में, आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ ले कि विटनेस हूँ। शिया सुन्नी की नफरत, और इवन के देवबंदी बरेलवी की, उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब। हर 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 स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसी कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे। वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को, या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है, इसकी बहुत इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, और मैं 100% एग्री हूं कि 75 ईयर्स की हमारी मेहनत है इस सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से, जिसे कहते हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को। आपने मौलवी पाले हैं भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पूरी एक खेप पाली है, आपने वो पाले हैं कि जिन्होंने इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए मुतालिया पाकिस्तान के, मारे हुए डसे हुए, जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहां वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, अगर जज्बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं, हमारा फकत थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। तो भाई ऐसे माहौल में मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अनयूजुअल बात है। नफरतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें, आसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो आप डिवाइड की बात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। बिल्कुल आपने सेक्स की बात की,
सुन्नी को लगता है कि जात शिया बिरादरी बहुत को खराब। भूल ही गए उसमें, वो भी बहुत बेसिक चीज है, जात जी बिरादरी। बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ी बरादरी से इसका ताल्लुक है, इसकी छोटी बरादरी से ताल्लुक है, ये खान नवाब ये है, ये न्यू दूसरा वर्ल्ड जो के है। तो एजेंडे है ना, जेंडर इक्वालिटी। ये बड़ा एग्जैक्टली बहुत ऊपर का लेवल का ड्रामा है भाई। हमारी बेसिक चीजें अभी तक तो मतलब आप बिल्कुल हर चीज पे आप देखते जाएं। एग्जैक्टली, आई एग्री। अच्छा दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की लड़कियां भी, पाकिस्तान की महिलाएं भी सनातन धर्म के तरफ काफी अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि सनातन धर्म महिलाओं को एक सेफ्टी भी देता है। जिस तरह से सनातन धर्म में कहा जाता है कि महिलाएं देवी का रूप हैं और उसी का हम सम्मान भी करते आए हैं। इसी वजह से महिलाओं को काफी अच्छा सनातन धर्म में फील होता है। जब भी वो थोड़ा सा अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती हैं तो वो सनातन धर्म की तरफ जरूर देखती हैं। आपने देखा पाकिस्तान में महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बर व्यवहार किया जाता है, उनको घर की जूती समझा जाता है, उनके एजुकेशन पे रोक है, उनको घर से बाहर निकलने पे रोक है, समाज के किसी भी काम में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके ऊपर रोक लगी हुई है। और पुरुष प्रधान देश जिस तरह से पाकिस्तान है या फिर कोई मुस्लिम ममालिक है, वहां पर आपको महिलाओं का पूरा बहिष्कार, उनके राइट्स का हनन होता हुआ देखने को मिलता है। और इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी सनातन धर्म में अपना स्थान ले चुकी हैं और कुछ ऐसी पाकिस्तानी महिलाएं भी हैं जो चोरी छुपे भी सनातन धर्म में आकर भगवान शिव की पूजा करती हैं। कई ऐसे मुस्लिम भी हैं जो चोरी छुपे अपने समाज से छुपकर भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सनातन धर्म किस तरह से दुनिया में फैल रहा है। आप देख रहे हैं जर्मनी से लेके फ्रांस, इटली और जितने भी यूरोप ममालिक हैं, इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको सनातन धर्म की लहर देखने को मिल रही है। रशिया के अंदर आप देखते हैं सनातन धर्म काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और दूर दराज गांव में भी लोग सनातन धर्म के दीवाने हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो पूरी दुनिया सनातन धर्म में तब्दील हो जाएगी और पूरे विश्व में शांति हो जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म आपको सिर्फ शांति का संदेश देता है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।